बुलाए तो बदल जरा सकत कहीं आज अगर उभरता है, जरा सकत कहीं आज अगर उभरता जरा सकतरा जरा सकतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, जरा सकत खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के 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 दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं
की पर कतरता है। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। समंदरों ही के लहजे में बात करता है। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है। लाला वर्मा। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। शराफतों की शराफतों की शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। समंदरों ही के लहजे में बात करता है। जरा सा देखना है कि सहरा भी है समंदर भी ये देखना है ये देखना है ये देखना है ये देखना है कि सहरा भी है समंदर भी। ये देखना है कि सहरा भी है समंदर भी। वो मेरी तृष्णा लबी किसके नाम करता है। वो मेरी तृष्णा लबी किसके नाम करता है। समंदरों ही के लहजे में बात करता है। जरा सा पतरा
शेर अर्ज है, मुलाजा फरमाए। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो, तुम आ गए हो, तुम आ गए हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। समंदरों ही के लहजे में बात करता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। जरा सबत बड़ा हसीन शेर है। ज़मीं की कैसी वकालत हो, फिर नहीं चलती, फिर नहीं चलती, फिर नहीं चलती, फिर नहीं चलती। ज़मीं की कैसी वकालत हो, फिर नहीं चलती। जब आसमां से कोई फैसला उतरता है, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। जरा सक़त कहीं आज अगर उभरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, ये जो आपकी गज़ल में पढ़ी थी ना कि ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो समंदरों के लहजे में ही बात करता है, उसका एक शेर जो गज़ल में पढ़ चुके हैं, मुझे आज सुबह से बड़े दिल को अंदर तक टच किया कि ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती। हाँ, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। ये कमाल किया है आपने।
मुझे कथा वसीम भाई का याद आ रहा है। कैसी तो ही ने लफ्ज़ हस्ती है, मुरादा बनना। कैसी तौहीन लफ्ज़ हस्ती है, रहने वालों ये कैसी बस्ती है। मौत को लोग देते हैं कांधा, जिंदगी रहम को तरसती है। एक एक आवाज सोज में डूबी, सारी महफिल को महव करती है। ये नहीं जानता मगर कोई दिले मुतरिब पे क्या गुजरती है। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। ज़माना 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 मुश्किलों में आ रहा है। हमारा मुश्किलों में आ रहा है। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। हमें आसान समझा जा रहा है। हमें आसान समझा जा रहा है। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। हमें आसान समझा जा रहा है। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। मतलब आसानी अर्ज है। जिधर जाने से जिधर जाने से जिधर जाने से दिल कतरा रहा है। जिधर जाने से जिधर जाने से दिल कतरा रहा है। उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। उसी जानिब को रास्ता जा रहा है।
हमें आसान समझा जा रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में। शेर बुला दो। किसी का साथ पाने की ललक में, किसी का साथ, किसी का साथ, किसी का साथ पाने की ललक में, किसी का साथ पाने की ललक में, कोई हाथों से निकला जा रहा है, कोई हाथों से निकला जा रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, ज़माना दिलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मिला दी खाक में जिसने बहारें, मिला दी खाक में जिसने बहारें, जिसने बहारें, जिसने मिला दी खाक में जिसने बहारें, उसे फूलों से तोला जा रहा है, उसे फूलों से तोला जा रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, ज़माना मुश्किलों में। बुला दो। जिसे महसूस करना चाहिए था, जिसे महसूस
करना चाहिए था, जिसे महसूस करना चाहिए था, जिसे महसूस करना चाहिए था, जिसे महसूस करना चाहिए था, उसे आँखों से देखा जा रहा है, उसे आँखों से देखा जा रहा है। हमें आसान समझा जा रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है, तुझे कतरा बुनाने की पड़ी है, तुझे कतरा बुनाने की बड़ी है, तुझे कतरा बुनाने की बड़ी है, तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है, मेरे हाथों से दरिया जा रहा है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। हमें आसान समझा जा रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाहिज़ा फरमाए। वसीम भाई का ही शेर है। मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, मैंने मुद्दत
देखा है, हाथ रख दे मेरी आँखों पे के नींद आ जाए। मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। मेरी आँखों, मेरी आँखों, मेरी आँखों ये सब कौन बताने देगा। मेरी आँखों, मेरी आँखों को ये सब कौन बताने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों को भाई शेर मिला दो। उसने यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में। उसने यूं बांध लिया खुद को। हाँ जनाब, हाँ जी सुनिए ना। उसने यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में। यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में। उसने यूं बांध लिया खुद को नए रिश्तों में। जैसे मुझ पर कोई इल्जाम न आने देगा। जैसे मुझ पर कोई इल्जाम न आने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों ने आहा आहा शेर सुनने का है। बुलाना फरमाए। सब अंधेरों से
कोई वादा किए बैठे हैं सब अंधेरों से, सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं। मुलाजा फरमाया कौन ऐसे में मुझे शम्मा जलाने देगा, कौन ऐसे में उन्हें शम्मा जलाने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों ने लफ्ज़ियात देखिए मुलाज़ा फरमाए। भीगती झील कंवल बाग महक सन्नाटा, भीगती झील कंवल बाग महक सन्नाटा सन्नाटा। भीगती झील कंवल बाग महक सन्नाटा, ये मेरा गाँव मुझे शहर न जाने देगा। ये तेरा गाँव मुझे शहर न जाने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों ने शेर मिलादा फरमाए वो
आँखों में कई ख्वाब लिए बैठा है, वो भी आँखों में कई ख्वाब लिए बैठा है, लिए बैठा है, ख्वाब लिए बैठा है, लिए बैठा है, वो भी आँखों में कई ख्वाब लिए बैठा है। ये तसव्वुर ही कभी नींद न आने देगा, ये तसव्वुर भी कभी नींद न आने देगा, ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों ने शेर मौलाना फरमाने का है, कल की बातें न करो मुझसे, कोई ऐद न लो, कल की बातें न करो मुझसे, कोई अहद न लो, मुझसे कोई ऐद न लो, कोई अहद न लो, कल की बातें न करो मुझसे, कोई अहद न लो, वक्त बदलेगा तो कुछ याद न आने देगा, वक्त बदलेगा तो फिर याद न आने देगा, ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों ने मक़सद पेश खिदमत है मुलाज़म। अब तो हालात से समझौता ही कर लीजिए वसीम, अब तो हालात ही से समझौता ही कर लीजिए वसीम, अब तो हालात से समझौता ही कर लीजिए
अब तो हालात से समझौता ही कर लीजिए वसीम। कौन माजी की तरफ लौट के जाने वाला, कौन माजी की तरफ लौट के जाने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। मेरी आँखों, मेरी आँखों, मेरी आँखों। थैंक यू। सबसे पहले तो हकीम नसर साहब का और उनके अजीज़ तरीन दोस्त रेहान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की शाम उन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि बहुत दिन मुझे याद रहेगा। मुझे इस वक्त वो लम्हा याद आता है जब 1972 में दो बड़ी आवाज़ें थी हिंदुस्तान में, एक मोहम्मद रफ़ी की, दूसरी महेंद्र कपूर की। तो मेरी खाकसाराना दो गज़लों को गवाने के लिए महेंद्र कपूर को बतौर ख़ास बुलवाया गया था उस मौके पर। तो एक तो वो मौका था कि जब मेरी गज़ल मेरे सामने महेंद्र कपूर जैसे फ़नकार ने पेश की उस मुशायरे को शुरू होने से पहले, और आज की एक महफ़िल ये है कि जिसके अंदर मेरी गज़लें जो है इस तरीके से इन दोस्तों ने गाई हैं। यकीन कीजिए कि ये ऐसा मौका होता है कि जब अगर किसी फ़नकार से आप सवाल करें कि आपने कैसा महसूस किया, तो आप जब गज़लें पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी औलाद के सुरमा लगा रहा है, उसका मुंह धुला रहा है, उसको संवार रहा है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि जब आपका कलाम लोगों की ज़ुबानों के ऊपर चढ़ जाए, और ये किसी की ना लियाकत की वजह से हो सकता है, ना इल्म की वजह से हो सकता है, ना किसी और सलाहियत की बिना पर हो सकता है। ये हो सकता है तो सिर्फ़ अल्लाह के करम से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके इतने अशार लोगों के ज़बान ज़द ख़ास आम हो जाए, तो ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। मैं इस महफ़िल में आकर बहुत आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे याद किया। और इतने बड़े फ़नकार हमारे, इनके बारे में ताल्लुक़ तो इनसे 67, 65, 66 का है जयपुर से, और इनकी अज़मतों का, इनकी आवाज़ की सलाहियतों का, इनकी आवाज़ की मकबूलियतों का तो एक ज़माना कायल है। मैं तो सिर्फ आज की महफ़िल में ये कह सकता हूँ कि जितनी देर इन्होंने पढ़ा है, ऐसा लगता था कि एक एक लफ्ज़ ये अपने वजूद से अदा कर रहे हैं, गले से अदा नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। अगर शायरी में पेश किए गए अल्फाज की रूह तक कोई कलाकार पहुंच जाता है, तो मैं समझता हूं कि वो उसका फ़न बहुत बड़ा है, और वो फ़न भी ज़िंदा रहता है, उसके साथ शेर भी ज़िंदा रहते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने एक शेर पढ़ा, मैंने पूरे हिंदुस्तान को बयान किया था उसमें। हिंदुस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क है, इतना अजीम मुल्क है कि मैं अभी ये बात कह रहा हूँ, मैं जिस वक्त भी इस महफिल में दोहराना चाहता हूँ कि मैं बचपन से गाँव से ताल्लुक़ रहा, ज़िम्मेदार ख़ानदान से होने की वजह पर, तो मैं ये देखता था कि जब गर्मी का मौसम जाता था और बरसात की पहली बूंदें ज़मीन को छूती थी हिंदुस्तान की, तो एक अजीब तरह की महक निकलती थी उसके अंदर। ये महक बचपन से मेरे जहन में बसी हुई थी। जब मुझे पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक में जाने का मौका मिला, तो मेरी तबीयत ने चाहा कि मवाजना करूँ इसको कि और कहीं ज़मीन पर याद। यकीन कीजिए, अलावा हिंदुस्तान की दुनिया के किसी इलाके के अंदर मिट्टी में सुगंध नाम की चीज़ है अलावा हिंदुस्तान की। और ये सुगंध जो है, ये अमानत है सदियों की, 5000 बरस की तारीख दुनिया की किसी तारीख के पास नहीं है अपने तहजीबी रवैयों को बरकरार रखने की, जो हिंदुस्तान के पास है। इस हिंदुस्तान की इस सुगंध को कायम रखना, बाकी रखना, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसकी हिफाजत करना हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। और ये सुगंध जो है, ये मोहब्बत की है, ये भाईचारे की है, ये एक दूसरे से ताल्लुक़ की है, ये एक दूसरे की रवादारी की है, और ये एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की है, और एक दूसरे के जज्बात के आदर की है, इज़्ज़त की है, एहतराम की है। तो मैं आज की शाम आपको बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ कि आपने
इतनी खूबसूरत महफिल आ रहा था कि जहाँ पर इंसानियत जो थी वो जीती रही इतनी देर इंसानियत का आज के दौर में जीना भी बहुत बड़ा कमाल है। इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आपने वो शेर पढ़ा था जिसको मैंने बयान किया है, पूरे हिंदुस्तान को बयान किया है 2 मिसरों में कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। क्या बात। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। लेकिन आज इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए मैं वो शेर सुना रहा हूँ जो आज का शेर है। एक मैंने ये बात कही है, सदियों का हिंदुस्तान बयान किया 2 मिसरों में, और आज मैं ये कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। वाह। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। थैंक यू सो मच वसीम भाई।